हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के टीचिंग एसोसिएट पर जो संविदा भर्ती निकली है, जिसका कल परसों नोटिफिकेशन भी आ गया था। उससे पहले हमने इसकी न्यूज़पेपर में भी चर्चा करी थी। तो आज हम उसकी डिटेल चर्चा करेंगे कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कब से आवेदन स्टार्ट होंगे, कब इसकी लास्ट डेट रहेगी, क्या इसका पाठ्यक्रम रहेगा। इन सारी चीज़ों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसकी हमने थोड़ी बहुत बात करी थी, जिसमें इसको क्या जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती उसी को आरएसएसबी द्वारा करवाया जा रहा है, जिसको नाम दिया गया है टीचिंग एसोसिएट। ठीक है, टीचिंग एसोसिएट नाम दिया जो कि संविदा पर आधारित होगी। ये परमानेंट भर्ती नहीं है। राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी है, तो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी हायरिंग ऑफ मेन पावर रूल्स 2023 के अंतर्गत टीचिंग एसोसिएट के निम्नलिखित पदों पर संविदा आधारित पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन में वर्णित शर्तों में ये सारी चीज़ें दी गई है कि कौन से विषय में कितने पद रहेंगे, क्या उसका पाठ्यक्रम रहेगा, किस तरीके का एग्जाम का पैटर्न रहेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है, जिन पर अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इसके आवेदन की तिथि क्या है। तो 5 मई से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और 3 जून 2026 तक सारे फॉर्म चलेंगे। इसके अंदर अगर हम हमारे हिंदी विषय की बात करेंगे, हिंदी विषय में कितने पद है, ठीक है। तो 6 नंबर पे टीचिंग एसोसिएट हिंदी संविदा आधारित पद में 393 पद है। किसके लिए? केवल और केवल हिंदी विषय के लिए। उसके अंतर्गत फिर कैटेगरी वाइज अलग अलग सीट है, उनकी भी हम अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, कुल पद कितने हो गए इसमें? 3540 पद हो गए, सभी विषयों को मिला करके। जितने भी इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उन सभी को मिला के हमारे पास कितने पद हो गए? 3540। और हिंदी के लिए टोटल कितने हो गए? 393। ठीक है, आगे देखो। हाँ, सबसे पहली बात कि ये पद जो है, सबसे पहले इस भर्ती में जिसका सिलेक्शन होगा उसको 5 वर्ष की अवधि के लिए तथा सोसाइटी की अवधि की समाप्ति तक जो भी पहले हो के लिए की जाएगी। यानी कि पहले इसमें 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा। उसके बाद जो अलग अलग नियम रूल रेगुलेशन इनके हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें अधिकतम 3 वर्ष इसको बढ़ा सकते हैं। वो आगे सारी चीज़ें उसके बाद होगी, लेकिन पहले उसको 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, और उम्र उसकी लास्ट 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, तब तक के लिए ही ये सारी चीज़ें मान्य रहेगी। ठीक है, आगे देखो। आवेदन करने की प्रक्रिया, सबसे पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से प्राप्त किया जाएंगे। सबसे पहली चीज़ है कि ऑनलाइन ही आपको फॉर्म फिल करना है। उसके लिए आपको OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जिन स्टूडेंट्स का पहले से वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनको दोबारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स राजस्थान एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हो, जो इस एग्ज़ाम के लिए नए हो, उन सभी स्टूडेंट्स को पहली बार OTR करना पड़ेगा। उसके बाद आगे जो भी राजस्थान का कोई एग्ज़ाम दोगे तो उसमें आपकी दोबारा फीस नहीं लगेगी। उसी एक बार के OTR से आप हमेशा के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। ठीक है, तो देखो आवेदन प्रक्रिया क्या है। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, ये सारी चीज़ें होगी, ई-मित्र वगैरह के माध्यम से स्वयं से भी भर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को SSO ID पे, ठीक है, आपको sso.rajasthan.government.in, ठीक है, इस वेबसाइट पर जाना। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। इस पर जाओगे तो फिर आपको सिटीजन मिलेगा। ठीक है, सिटीजन ऐप नाम आएगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करोगे तो फिर ये आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। इस पर क्लिक करते ही आपकी सारी अप्लाई नाउ करने वाली चीज़ें आ जाएगी, तो वहाँ पर आप अपना OTR कर सकते हो। उसके बाद आपकी आगे की सारी चीज़ें मिलती जाएगी। तो वो सारी चीज़ें भी हम आगे या तो अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आपको अगर चीज़ें नहीं समझ में आती तो उससे संबंधित आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रेप रीडर UGC हिंदी। ठीक है, प्रेप रीडर UGC हिंदी। यहाँ पर आप किसी भी तरीके से OTR करते समय कोई समस्या आती है तो उससे संबंधित यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको सारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स OTR कर लीजिएगा। और एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया जाएगा तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी श्रेणी दिव्यांगत, ये सारी चीज़ें वही चीज़ें है कि आप OTR करना। OTR की पहली बार जो फीस लगेगी, उसके बाद दोबारा जब फॉर्म भरोगे नहीं लगेगी। वो सारी चीज़ें हो गई। आगे देखो, कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार जो पंजीकरण करोगे उसके ऑप्शन में जाकर निम्न अनुसार निर्धारित पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को आवेदन जमा करना होगा। इसकी फीस कितनी है जो OTR भरोगे आपकी, उसके अंदर सामान्य वर्ग या फिर क्रीमी लेयर श्रेणी की, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़े वर्ग के आवेदन है तो कितनी फीस है? 600 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़े
पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदन हेतु 400 रुपये फीस है। और समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु कितनी फीस है? 400 रुपये। यह आपकी राजस्थान के एग्जाम देते समय मात्र एक बार फीस लगने वाली है, जिसको OTR फीस बोलते हैं। इसके बाद आप जो भी फॉर्म फिल करोगे उसमें आपकी फ़ीस नहीं लगेगी, ठीक है। और बाकी अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सभी की 600 रुपये वाली फ़ीस भरेगी और वो सभी सामान्य वर्ग में आएंगे, ठीक है। आगे देखो, ये हो गई आपकी 600 रुपये फीस, 400 रुपये फीस 400 रुपये। राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, इनको इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा, ठीक है। जो अदर स्टेट के हों या फिर केंद्र शासित प्रदेश के निवासी हों, उनको सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के अंतर्गत रखा जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क जो कि 600 रुपये है, यह आपको भरनी पड़ेगी। पूर्व में एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवा चुके अभ्यर्थियों से दोबारा शुल्क नहीं लिया जाएगा। जो पहले से राजस्थान के हों या अदर स्टेट के होते हुए भी अगर आपने कोई राजस्थान का एग्जाम दिया, उसमें OTR भरा है, तो अब आपको दोबारा भरने की ज़रूरत नहीं है। वही सारी चीज़ें। अब दूसरी चीज़ ये है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो राजस्थान का एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूरी है कि कार्मिक विभाग K2 द्वारा परिपत्र क्रमांक दिस के क्रम में अभ्यर्थियों के लिए निर्देश जारी किए गए। यदि कोई अभ्यर्थी राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर या राजस्थान राज्य की अन्य किसी भर्ती एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में उपस्थित नहीं होगा। यानी कि 1 अप्रैल 31 मार्च जो वित्तीय वर्ष होता है, यानी पूरी साल में अगर आप 2 परीक्षाओं में नहीं बैठते हो तो आप अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा, अर्थात एक बार ये पंजीकरण सुविधा को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। जो आप OTR करोगे और उस साल में अगर आप 2 एग्ज़ाम नहीं देते हो तो आपके OTR को ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको दोबारा OTR करने के लिए 750 रुपये भरने पड़ेंगे। अगर फिर भी उसके बाद आप और अगली साल में 2 या उससे अधिक भर्तियों में अनुपस्थित होते हो, परीक्षा नहीं देते हो, तब आपको 1500 रुपये फिर से भरने पड़ेंगे। तो अगर फॉर्म भरते हो तो आपको एग्ज़ाम देना जरूरी है, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो तो उसको आपको अलग से शुल्क देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये देखो, इनमें कौन कौन से विषय के लिए कितने पद हैं इनकी हम बात करते हैं। तो हमारा विषय हिंदी है, तो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। हिंदी में हमने बात करी थी कि कुल पद हमारे पास कितने हैं? 393, ठीक है। ये हो गए हमारे कुल पद। इसमें सामान्य वर्ग के लिए कितनी फीस है, कितनी सीटें हैं? 393 कुल पद हो गए। सामान्य के लिए 101 सीट हो गई, सामान्य महिला के लिए 29, विधवा के लिए 12, परित्यक्ता के लिए 2 सीटें हो गई। अनुसूचित जाति में सामान्य के लिए 44 सीटें हो गई और सामान्य महिला के लिए 12 सीटें हो गई और विधवा के लिए 5 हो गई, परित्यक्ता के लिए 1 हो गई। अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आपके लिए सामान्य की 33 सीटें हो गई, सामान्य महिला की 10 सीटें हो गई, विधवा की 4 हो गई, परित्यक्ता की इसमें कोई सीट नहीं है। फिर अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य की 58 सीटें हो गई, OBC आ गई हमारा, ठीक है। सामान्य महिला की 17 सीटें हो गई, विधवा की 6 हो गई, परित्यक्ता की 1 हो गई। फिर अति पिछड़ा वर्ग में आपके सामने सामान्य की 14 सीट हो गई, सामान्य महिला की 4 सीट, विधवा की 1 और इनकी फिर 0। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सामान्य 28, सामान्य महिला की 8 और विधवा के 3। इस तरीके से कुल टोटल मिला के हमारे पास ये इस तरीके की सीटें हो जाती है। और शैक्षिक आरक्षण में दिव्यांगजन वगैरह के लिए ये सीटें हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, तो इनको भी आप एक बार आराम से देख सकते हो, ठीक है। और इसका फुल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है प्रेप रीडर UGC हिंदी। तो वहाँ से भी आप इसके पूरे डिटेल और चीज़ें देखनी है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, या फिर आप हिंदी के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट के हो तो उसके लिए भी आप वहाँ पर जाके अपनी सारी डिटेल्स पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे देखो, इसके अंदर अगर हम बात करें कि वेतन कितना रहेगा, तो कुल वेतन जो फिक्स है इसके अंदर आपका रहेगा 28,850 रुपये अभी के हिसाब से। बाकी जो घटाया बढ़ाया जाएगा वो भी आगे की चीज़ें हैं, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। बाकी 28,850 अभी के हिसाब से इसकी फ़िक्स रहेगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आपका बहुत जल्दी सेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है। राजस्थान सेट की बात कर रहे हैं हम,
क्योंकि ये राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा पर भर्ती निकली है, उसी से पहले सेट का एग्जाम करवाने का पूरा चांसेस है, जिसकी न्यूज़ हमारे सामने आ चुकी है, उस पर हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हो। तो आप सेट प्लस नेट की प्लस राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो संविदा की भर्ती निकली, इन तीनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो। अगर आपका सेट या नेट दोनों में से कुछ भी निकल जाता है, परीक्षा होने से पहले परीक्षा के दिनांक तक आपका नेट या सेट पास होना जरूरी है, तभी आप इस परीक्षा को दे सकते हो। ये भी आपके इसके रूल रेगुलेशन रहेंगे, जिनको हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे जितने भी पद हैं उन सभी के लिए आपकी सैलरी या वेतन कितना रहेगा, 28,850 रुपये। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करें कि योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारे विषय हैं और ये सारे आपके जो जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति ने पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर हो गए, इनके लिए देखो, किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित या संबंधित जो विषय है उसमें 55% अंक के साथ आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला रूल। फिर ग्रेडिंग प्रणाली भी अगर जिसके कॉलेज वगैरह में प्रतिशत से नहीं ग्रेड से चलता है तो उसके भी 55% अंक बनने चाहिए ग्रेड से। वहाँ पॉइंट स्केल में इसी के समान ग्रेड होने चाहिए, तभी वो इसके लिए योग्य होगा। या किसी मान्यता प्राप्त डिग्रियाँ विदेशी विश्वविद्यालय के समकक्ष डिग्री के समान हो, जहाँ से भी क्या हो, लेकिन आपके 55% के समान ही अंक होने चाहिए, तभी आप इसमें बढ़ने के योग्य हो। उपरोक्त योग्यताओं को पूरा करने के अलावा उम्मीदवार ने यूजीसी या CSIR द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, वही बात हो गई, यूजीसी नेट या फिर CSIR आपका नेट क्लियर होना चाहिए। वो आपके सब्जेक्ट के विषय के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी। जैसे सेट स्लेट के पास हो या जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग MPhil PhD की डिग्री प्रदान करने के न्यूनतम मानक और प्रक्रिया विनियम 2019 9 से 16 और समय समय पर उनके संशोधनों के अनुसार PhD की डिग्री प्रदान की गई हो। ठीक है, या तो आपको नेट पास होना चाहिए, या फिर अगर आप PhD वगैरह कर रहे हो, PhD की डिग्री जो न्यूनतम मानक बताए गए हैं 2009 से 2016 वाली विनियमक में, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप क्वालिफाई हो तो आपका नेट होना भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। PhD वालों को किस हिसाब से नेट नहीं मांगा जाएगा, इसकी भी इसमें डिटेल चर्चा की गई, उसको भी आप पढ़ सकते हो। बाकी की मोटा मोटा आपको ये मानना है कि नेट और सेट में से आपका कुछ पास होना चाहिए, या फिर PhD अगर कंप्लीट है तब अलग चीज़ है, बाकी नेट और सेट चाहिए होगा। और वैसे भी नॉर्मली जो PhD कर रहे होते हैं उनका नेट कम से कम निकला हुआ ही होता है, तो आप उसको उतना वो बढ़ाने देखने की ज़रूरत हमें है नहीं। बेशर्ते 11 जुलाई 2009 से पहले PhD कार्यक्रम के लिए पंजीकृत उम्मीदवार डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों के तत्कालीन मौजूदा अध्यादेशों उपनियमों विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित हो गए, और ऐसे PhD उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने के अधीन विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों संस्थानों में सहायक प्रोफेसर या समकक्ष पदों की भर्ती और विनियुक्ति के लिए नेट स्लेट की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। जो उम्मीदवार PhD की डिग्री मोड में प्रदान की गई हो, PhD की थीसिस मूल्यांकन कम से कम 2 बाहरी परीक्षकों द्वारा किया गया हो, तो PhD की छूट किन किन को मिलेगी, उसके लिए ये सारे नियम बताए गए, इन चारों को आप पढ़ लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अलावा आगे देखो, ये रहेगा हमारा एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो किस तरीके से रहेगा। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न, इसके अंदर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ रिटन एग्जाम होगा, जिसके अंदर 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा जिसको जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान कहेगा, राजस्थान का जीके पढ़ना हमें, जिसके अंदर हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, इकोनॉमिक पढ़ना है, और उसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह सारी चीज़ें। उस पाठ्यक्रम का भी हम एक अलग वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए देखो, जनरल स्टडी का एक पेपर होगा, दूसरा पेपर होगा आपका सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आपने मास्टर्स किया है, जिस भी विषय से आपने नेट क्वालिफाई किया और जिस भी विषय से आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस विषय का आपका पेपर होगा। तो जनरल पेपर में आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे, 60 प्रश्न आएंगे, और कितने मार्क्स करेगा, 75 मार्क्स का, और आपको कितना टाइम मिलेगा, 1 घंटे का आपको इस पेपर को करने का समय मिलेगा। दूसरा पेपर आपका होगा आपके सब्जेक्ट का, जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारे पास टोटल 120 प्रश्न आएंगे, और इसके मार्क्स कितने रहेंगे, 300। ठीक है, और इसके लिए आपको घंटे कितने मिलेंगे, 200 घंटे। तो टोटल कितने मार्क्स का आपका पेपर हो गया, 375। ठीक है, अब देखो आगे क्या चीज़ें दी गई है कि पेपर को आपको इंडिविजुअल, यानी कि पेपर 1 में आपके लिए
36% नंबर आने ज़रूरी है। पेपर 2 में भी आपको 36% नंबर आने ज़रूरी है, तभी आपकी एक तरह से मान लो या तो कॉपी चेक होगी या फिर आप उस परीक्षा को देने के योग्य माने जाओगे, या आपकी आगे नंबर आने के लिए, लिस्ट में नाम वगैरह आने के लिए जो चीज़ें रिजल्ट निकालने के लिए चीज़ें ज़रूरी है कि कम से कम आपके दोनों पेपर में एक 36% होना चाहिए, और दोनों को मिला करके दोनों पेपरों में 40% नंबर बनने चाहिए, तभी आपके आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, अन्यथा नहीं होगा, आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे। या फिर पेपर 1 में अगर मान लो 36% आप नहीं ला पाते हो, केवल पेपर 2 में लाते हो, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों में आना चाहिए, तो ही आपका आगे नंबर आने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ें दी गई हैं, और इन नंबरों में 5% कैंडिडेट को छूट दी गई है, जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइबल्स वाले स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उनको, ठीक है। और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की, ठीक है। ये आगे आपका पूरे एग्ज़ाम का पैटर्न। आगे देखो, हाँ, और ये है राजस्थान की एक जो हम एग्ज़ाम देते हैं उसकी सबसे मुख्य चीज़ की, आपके सभी जो प्रश्न रहेंगे उसमें आपके सामने 5 ऑप्शंस रहेंगे, ABCDE, ठीक है। सॉरी, उनको आपको सबसे मुख्य बात इन्होंने स्पेशली पहले ही बता दिया, ब्लू पेन का यूज़ करना है, ब्लू पेन से ही आपको उसमें गोले भरने हैं। उन गोलों के अंतर्गत अगर आप पांचों में से आपको कोई ना कोई एक ऑप्शन भरना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, या फिर प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को ये सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक प्रश्न पत्र का एक गोला आपने भर दिया है। इस हेतु निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को 10 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जो प्रश्न आपको नहीं आता है, जिसके उत्तर आपको नहीं करना है, उसके अंतर्गत आपको ई ऑप्शन को भरना पड़ेगा। इसके लिए आपको अलग से 10 मिनट दी जाएगी, और जो अभ्यर्थी इन 10 मिनट में, या फिर जो ई ऑप्शन को भरना है, किसी भी ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ सकते, जो विद्यार्थी 10% से अधिक अगर आपने प्रश्नों को या गोलों को छोड़ दिया, वो अभ्यर्थी क्या बोलते हैं, गोलों से नहीं भरने पे अयोग्य किया जाएगा, ठीक है। जो भी विद्यार्थी ABCDE में से चारों ऑप्शंस के में से आपको जो पसंद नहीं आते हैं, उसमें से ई ऑप्शन को खाली नहीं छोड़ना है, जिनको जो पसंद नहीं आते हैं। अगर आप उस ई में भी 10% से ज़्यादा पेपर में खाली छोड़कर आ जाते हो, तो आप उस पेपर के योग्य नहीं माने जाओगे, आप उसके पेपर से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। तो ये थी आपकी सारी चीज़ें जो आपको बताई गई थी कि क्या क्या आपके एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। दो पेपर आएगा। इसके अलावा ये कुछ रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे ऑप्शंस आपको फिल करने हैं, लास्ट में जो पसंद नहीं आते उसका ई ऑप्शन भी भरना पड़ेगा। अगर 10% से कम भरोगे, ज़्यादा खाली रख दोगे, तो आप एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। या आपकी सारी योग्यताएं थी, नेट होना जरूरी है आपका, या फिर अभी राजस्थान सेट करवाने वाला है। पूरे चांसेस है कि इस एग्ज़ाम से पहले ही वो सेट करवाएंगे, क्योंकि इसी टाइम पे दोनों का नोटिफिकेशन आने का एक लॉजिक बनता है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो हमारा टीचिंग एसोसिएट वाला संविदा भर्ती निकल आई है, उसी से पहले वो सेट का एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं। तो आपको इन दोनों में से कोई ना कोई एक एग्ज़ाम पास होना चाहिए। बाकी जून में आपका नेट एग्ज़ाम है, उसी समय तक आपके सेट एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। प्लस दूसरी बात की, ये जो संविदा भर्ती निकली है, इसके भी एग्ज़ाम आपके बहुत जल्दी सितंबर अक्टूबर तो होने के पूरे चांसेस है। तो अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहो, और कुछ समय के लिए ठीक, लेकिन आप इस वैकेंसी को, इस जॉब को पा सकते हो। तो उसके लिए आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करते रहो, ठीक है। ये हो गया आपके सैलरी कितनी रहेगी, 28,850 रुपये हो गया। ये आपकी सारी सीट थी, 393 सीटें हमारी हिंदी की थी। और इधर सारी OTR वाली चीज़ें आ गई कि 600, 400 और 400 रुपये किस किस कैटेगरी की रहेगी। और ये आपकी फिर से OTR वाले किस तरीके से करना है, SSO ID पे जाना है। कुल पद आपके 3540 हो गए। आवेदन फॉर्म कब स्टार्ट होंगे, 5 मई से लेकर के 3 जून तक के लिए आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे। 2 मई हमारे हो चुके हैं, 3 दिन बाद इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो सारे स्टूडेंट समय रहते अपनी OTR कर लेना। उसके बाद SSO ID से लॉगिन करके अपने आवेदन भी भर सकते हो। उसमें आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और अपना कोशिश करना कि जो आपका OBC सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपके लेटेस्ट होने चाहिए, जो रिसेंट में बना हुआ हो। वो आपको लास्ट समय पर जब DV होगा तो उस समय आपके काम आएगा, ठीक है। तो ये थी सारी डिटेल जानकारी इस पेपर से संबंधित, जो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी द्वारा टीचिंग एसोसिएट पदों पर सीधी भर्ती करवाई जाएगी। इससे संबंधित सारी जानकारी की हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट हो तो उससे संबंधित आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हो, प्रेवरेट UGC हिंदी, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हो, ठीक है। और इसका डिटेल आपको जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। प्लस
और प्रेप रीडर पर आपको यूजीसी नेट और जो भी आपका हिंदी विषय किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उससे संबंधित हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप रीडर पर इसकी क्लासेज करवाई जाती है। तो आप प्रेप रीडर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो। सारे स्टूडेंट्स को इस सेशन को शेयर करना है ताकि सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से फील कर सकें। बाकी एक वीडियो हम और अलग से लेकर आएंगे जिसमें समझेंगे कि इस एग्ज़ाम के लिए हमारे पास पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, किस तरीके से हम इस पेपर की प्लस यूजीसी नेट या प्लस सेट तीनों की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं, उसका हम एक डिटेल विस्तार से वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम और अच्छे से चर्चा करेंगे। बाकी आप सभी का धन्यवाद। चैनल वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो सेशन को सबसे पहले लाइक करना है और सेशन को सभी के साथ शेयर करना है। प्लस नए स्टूडेंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना है और अधिक इसी तरीके की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद आप सभी का।